नमस्कार। पाकिस्तान की पराजय कथा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें, ये आज की दो तस्वीरें हैं। कल पाकिस्तान की बर्बरता का शिकार बने दो जवानों को लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शहीद जवानों के शव को पुंछ से जम्मू लाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शहीदों को आखिरी नमन देने के लिए कल पाकिस्तान ने घात लगाकर हमला किया था। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर और सेना के जेसीओ परमजीत सिंह शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने शहीदों के शव के साथ बर्बरता की थी, शव को शत विक्षत किया था। आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, नारे लगा रहे हैं सेना के जवान। जहां पर शहीदों को आखिरी नमन देने की तैयारी हो रही है, दोनों ही शहीदों के शव लाए गए हैं पुंछ से जम्मू, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और दूसरी तरफ लोगों में कितना गुस्सा है, लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं बदला लो। शहीद के परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि अब तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। सुन लो पाकिस्तान, हो जाओ सावधान। हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो लें। बर्बर पाकिस्तान को बर्बाद करने का प्लान। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा तो हो गया, 4 टुकड़ा करना है। पाकिस्तान की साजिश का संग्राम से बदला। उनको औकात बताना चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, ऐसे बारे में उन लोग को काट डालना चाहिए, मार डालना चाहिए। अब की बार पाकिस्तान से आर पार। डायरेक्ट अटैक कर देना चाहिए, काट डालना चाहिए ऐसे लोगों को। ना वो कर रहा है ना, उससे ज्यादा दुगुना जवाब उन लोगों को मिलना चाहिए। बहुत गलत काम कर रहा है, इसके लिए उसको चढ़ाई कर ही देना चाहिए। बहुत हद हो गया। ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पाकिस्तान पर बर्बादी के 20 बम। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जब जब भारत को ललकारता है, खुद ही हारता है। भारत से लड़कर और हार कर ही पाकिस्तान 2 टुकड़े हो चुका है। भारत से लड़ने आया पाकिस्तान हर बार हार कर बचने के लिए कोई ना कोई पनाह तलाशता है, लेकिन फिर लौटकर कायरों की तरह हमला करता है। ऐसी ही एक हार कर पाकिस्तान ने आज ऐसी एक हरकत की है। कश्मीर के पुंछ घाटी में बुजदिलों की तरह पीछे से हमला किया, जिसमें हमारे 2 जवान कल शहीद हुए। उन शहीदों के शवों के साथ बर्बरता की गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो बुजदिल ही है और मार खाता है, हार जाता है और फिर बेशर्म बना रहता है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों पर घात लगाकर हमला किया। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ सेक्टर में सुबह 8:40 पर हैवी फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों पर हमले के लिए लैंडमाइन बिछा रखी थी। गश्त के लिए जवान जैसे ही पहुंचे, उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमले में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में बीएसएफ की 200वीं बटालियन का एक हेड कांस्टेबल और आर्मी की 22वीं सिख बटालियन का जेसीओ शामिल है। इसमें स्टैंड ऑफ फायर हुआ है फ्रॉम अक्रॉस and from the Rosa and Battle posts of enemy posts from Pakistan side. This was a ceasefire violation जिसके तहत ये 2 लोगों की डेथ हुई है और एक कांस्टेबल जो है हमारा इंजर्ड है बीएसएफ का।
पुंछ में शहीद भारतीय जवानों के शवों के साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर बर्बरता की। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने दोनों भारतीय जवानों के शव को क्षत विक्षत किया। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम LOC से 200 मीटर भारतीय सीमा की ओर आ गई। सेना के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने बिना किसी उकसावे के बॉर्डर पर गश्त कर रहे जवानों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने कहा कि हम पाकिस्तान सेना की इस कायराना हरकत का जवाब देंगे। जो हो रहा है वो बेशर्मी हो रही है, क्लीन फाइट नहीं होती। कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने पहले रॉकेट और भारी हथियारों से हमला किया। BSF और सेना की पेट्रोलिंग टीम में शामिल 9 जवान इस इलाके में चेक करने के लिए पहुंचे कि क्या फायरिंग के बीच पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने की साजिश रची है। इसी दौरान 2 पोस्ट के बीच कुछ सैनिक दूर निकल गए। तभी वहां छिपकर बैठी पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकियों ने सैनिकों को गोली मारी। ऐसा कहा जाता है कि BAT तभी एक्शन में आती है जब आतंकियों की घुसपैठ करानी होती है। पाकिस्तान इस माफिया की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफिया का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए यह हमला किया। दरअसल पहाड़ों पर इस मौसम में बर्फ पिघलती है और इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। ये इलाका काफी दलदली है। पाकिस्तान इन इलाकों से वाकिफ आतंकियों को अपनी बॉर्डर एक्शन टीम के सहारे घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। आज की घटना भी पाकिस्तान की इसी साजिश की ओर इशारा कर रही है। ये मौका है कि दुनिया के सभी मुल्क इकट्ठा होकर पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करें, क्योंकि पाकिस्तान से पूरी मानवता को खतरा है। आर्मी की नदन कमान ने कहा है कि पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। सेना की नदन कमान की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है कि पाक सेना ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। नदन कमान की ओर से इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि इसका जवाब दिया जाएगा। हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत सरकार, उसके संबंधित मंत्रालय, भले ही वो गृह मंत्रालय है, भले ही वो रक्षा मंत्रालय है, भले ही हमारी सेना और अर्धसेना बल है, वो हर प्रकार से सक्षम है हर प्रकार की वहां से होने वाली शरारत का उचित उत्तर, उचित जवाबी कार्रवाई करने के लिए। पाकिस्तान की बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे दुनिया बुजदिल एक्शन टीम के तौर पर जानती है, उसने एक बार फिर से अपना बुजदिल चेहरा ही दिखाया है और साथ ही माइंस बिछाकर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया। 1947 से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक पाकिस्तान इसी बुजदिल चेहरे के साथ सामने हर बार आया। कृष्णा घाटी वही जगह है जहां पर 6 जनवरी 2013 को हेमराज का सिर काटकर पाक आतंकी अपने साथ ले गए थे। इस घटना के बाद पहली बार BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम का चेहरा सामने आया था। BAT में दरअसल स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल ट्रेनिंग हासिल किए हुए आतंकी होते हैं। BAT LOC पर 1 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोलिंग के लिए लगाई जाती है। पाकिस्तान में SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की ओर से बैट को तैयार किया जाता है। बड़ा लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, अटैक ही करना चाहिए। क्या उनको औकात बताना चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान ने यह हमला प्लान तरीके से किया है। रविवार को ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा LOC पर गए और पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात की। बाजवा रविवार दोपहर करीब 12 बजे हाजीपीर गए थे और भारतीय सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता की घटना सोमवार सुबह करीब 8:40 पर होती है। हाजीपीर से कृष्णा घाटी की दूरी 30 किलोमीटर से कुछ ही ज्यादा है। साफ है कि बाजवा के दौरे को भारतीय सैनिकों के साथ हुई बर्बरता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रविवार को LOC के हाजीपीर सेक्टर में बॉर्डर के हालात का जायजा लेने पहुंचे और वहां तैनात पाकिस्तानी ट्रूप से मुलाकात की थी। इस दौरान बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी जंग में उनकी मदद जारी रखेगा। बाजवा ने ट्रूप से किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को भी कहा था। अपने भारत जवान को मार रहे हैं तो अपनी सरकार क्या कर रही है, उसको सबक सिखाना मांगता है। तो बॉडी ह्यूमिलेट करेंगे और ऐसे करेंगे तो उनको भी हमने ऐसे ही ये सबक सिखानी चाहिए। और पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में लगातार दूसरी बार भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता की है। इसके पहले 22 नवंबर 2016 को माचिल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकियों के हमले में आर्मी के 3 जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक जवान का शव क्षत विक्षत हालत में मिला था। माचिल में हमारे जवान फेसिंग के आगे पेट्रोलिंग करते हैं। 6 महीने के अंदर ये दूसरी दफा पाकिस्तान
की जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो 200 मीटर भारत के अंदर आ गई, फायरिंग के ऊपर से आके 2 को कत्ल करके चले गए हैं। पिछले साल 28 अक्टूबर को भी एक जवान मनदीप सिंह के शव का भी पाकिस्तान की सेना ने अपमान किया था। पाकिस्तानी आर्मी के कवर फायर का फायदा उठाते हुए आतंकी एलओसी के रास्ते घुसे और एक जवान की जान ले ली। इसके बाद जवान के शव को क्षत विक्षत कर दिया। यह घटना भी हिमाचल सेक्टर में ही हुई थी।